नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़ में सबसे लास्ट मॉड्यूल को हम वर्कआउट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स। सो जनरली जब भी हम ETFs में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, हमें कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स या जनरली जो बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट्स में वो क्रिएट करते हैं। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ वी कैन रिड्यूस इट, हाउ वी कैन अवॉइड, सो दैट हम कंफर्टेबली अपना ETF पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएँ और अपनी स्टॉक मार्केट्स की जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं ETFs की 8 कॉमन मिस्टेक्स, ETF के इन्वेस्टिंग टिप्स और कुछ गोल्डन रूल्स व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस वर्कआउट। आप इस मॉड्यूल में बने रहिएगा बिकॉज इस मॉड्यूल में एक बोनस मॉड्यूल भी आने वाला है, विच इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ऑन ETF। आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी ETFs मार्केट में अवेलेबल है, हाउ यू कैन परचेज एंड सेल, और उस ETF के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स के कंपोनेंट आपको मिलेंगे दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई विद अ बोनस मॉड्यूल। सो इस पूरे ETF ट्रेडेड फंड्स में 10 मॉड्यूल्स विच आर कॉमनली अबाउट ETF और प्रैक्टिकल मॉड्यूल को हमने बोनस मॉड्यूल में डालने की कोशिश किया। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है 8 ऐसी इम्पॉर्टेंट ETF मिस्टेक्स जो लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। सबसे पहला, बहुत क्लियर गोल नहीं होता, इसलिए वो कभी इन्वेस्ट करते हैं, कभी विड्रॉ करते हैं। दे आर नॉट मेंटेनिंग द फंड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। सो सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक होता है, मैक्सिमम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट गोल का जो क्लैरिटी है वो नहीं होता। उनको ETF में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, कितने समय के लिए करना है, उसका पर्पस क्या है, वो लोगों को नहीं पता। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूँ, मैं अगले 5 साल के लिए ETFs पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करना चाहता हूँ। उसी के बेसिस पे आपके एलोकेशंस, उसी के बेसिस पे आपकी एंट्री एग्जिट डिफाइन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ लोअर एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर मत करिए, इसके अलावा भी बहुत एक्सपेंसेस हैं, चार्जेस हैं जो हमने लास्ट मॉड्यूल में स्टडी किया था। सो परफॉर्मेंस का, ट्रैकिंग का और लिक्विडिटी के मैटर्स जो हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि अगर आप जानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं है कि ETF कैसे काम कर रहा है, या कोई भी ऐसा ETF प्रोडक्ट आपने चूज़ किया और आप उसकी वर्किंग को ही नहीं जानते हैं, देन दैट विल बी ए वेरी हाई रिस्क फॉर यू। सो आपने इंटरनेशनल ETF लिया या आपने गोल्ड ETF लिया, उस पर टैक्सेशन कैसे काम करेंगे, वो कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, उसकी प्राइसिंग मॉडल कैसे क्रिएट होगा, उसके ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे, अगर आपको ये पता ही नहीं है देन इट विल बी ए वेरी ग्रेट मिस्टेक्स। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ये लोग कर रहे हैं हम भी कर लें, ऐसा नहीं है। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग समझने पड़ेंगे। इस ETF मॉड्यूल्स का बहुत डिटेल में पढ़ो, समझो। मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 मॉड्यूल्स दिए हैं, 3-4 घंटे का मॉड्यूल है। आप आराम से पढ़ेंगे तो 101% यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। इसके अलावा बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करना, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज इसमें ट्रैकिंग एरर होता है। आप ये समझिए कि वो स्टॉक नहीं है, ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, बट वो स्टॉक्स में डिफरेंशियल ऑफ ट्रैकिंग एरर्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट को, ट्रैकिंग एरर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा पुअर डाइवर्सिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं, खाली एक सिंगल ETF में आपने सारा पैसा डाल दिया, आपको लगता है कि पिछले 1-2 साल से गोल्ड ETF ही अच्छा कर रहा है और आपने 100% पैसा गोल्ड ETF में डाल दिया, दैट विल बी क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। सो एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ETF में भी चॉइस है बहुत सारी, सो यू हैव टू बी ट्रैकिंग दैट चॉइस। हमने जिसके जस्ट पहले वाले पोर्टफोलियोज़ में लेक्चर्स में हमने बात किया है कि आपको कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, रियलिस्टिक वे में आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट करेंगे। एवरीथिंग विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। सो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप उस तरह के सारे वीडियोज़ को एक साथ देखें। खाली लास्ट वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, यू शुड बी इन अ सीरीज़। सो जब तक आप एक पूरी सीरीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। देन लास्ट, इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशन। आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस भी समझने पड़ेंगे, हाउ यू कैन लॉस योर हार्वेस्टिंग्स इन टैक्स प्लानिंग्स के सारे मैटर्स को आपको देखना पड़ेगा इनटू दैट सिनेरियोस। इसके अलावा चेजिंग द पास्ट परफॉर्मेंस,
खाली ये देखना कि पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट रिटर्न कौन सी ETF ने दिए और अब हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप देखो कि उस ETF के कंपोनेंट क्या हैं, क्या उसका जो प्राइसिंग है वो ओवर प्राइस तो नहीं है, एवरीथिंग यू हैव टू बी लुक फॉर। और एक बार इन्वेस्ट किया और उसको पीरियडिकली अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं देन दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। सो कोशिश ये करना है कि हम रिव्यू करें पीरियडिकली, हम उसके ऊपर काम करें, उसको देखते रहें, उसको रीबैलेंस करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये टोटल 8 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग जनरली करते हैं वाइल दे आर इन्वेस्टिंग इन ETF। सो बहुत जल्दी हम फास्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक होता है दैट विल बी ओवर ट्रेडिंग ETFs। सो बहुत जल्दी फास्ट ट्रेडिंग्स करेंगे तो आपको रियल कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ेगा ETF के अंदर, विच कॉम्प्रोमाइज़ योर रिटर्न्स। सो इंट्राडे ट्रेडिंग्स मेरे को नहीं लगता कि सजेस्टेबल है। अगर बहुत ही हाई मूवमेंट्स हैं तो आप ETF के इंट्राडे ट्रेडिंग्स में जाइए, अदरवाइज बी ऑन दैट शॉर्टर टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा है इग्नोरिंग लिक्विडिटीज़। ऑब्वियसली सारे के सारे ETFs लिक्विड नहीं होते हैं, बहुत सारे ETFs में आस्क और बिड्स के डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मार्केट मेकर्स उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहे हैं। सो बिल्कुल 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एज ए चेक पॉइंट। डेली वॉल्यूम्स 50,000 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए ETF में। जो भी कंपनी उस ETF के म्यूचुअल फंड्स जो उसको मैनेज कर रही है ETF को, उसका AUM 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और आस्क और बिड के अंदर 10 पैसे से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटीज़। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पास्ट रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जैसे 2021 में फार्मा ने ऑलमोस्ट 60% रिटर्न्स दिए थे, बट 22-23 में ऑलमोस्ट फार्मा ETF 25-30% गिरे। सो हर ETF जिसने 1-2 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं वो आगे भी ऐसा करेगा, आई डोंट थिंक ऑन। सो कोशिश करो, देखो कि सेक्टर्स कैसा कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट्स कैसे कर रहे हैं, गोल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इक्विटी में अपॉर्चुनिटीज़ है। यू हैव टू बी एलोकेट, यू हैव टू बी रीबैलेंस ऑन टाइम बेसिस। इसके अलावा 4th मिस्टेक इज़ पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग क्रैशेस। ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप पैनिक सेलिंग्स में या ब्लड बाथ जैसी सिचुएशंस में ETF को बेचेंगे, उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बी ऑन दैट वे कि आप थोड़ा सा जब भी मार्केट्स करेक्टिव मोड पे हो तब ETF के लमसम इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करें और सिप्स को कभी ना रोकें, सिप्स को रेगुलरली चलते रहने दें, बिकॉज सिप्स ही आपको एवरेज कॉस्ट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे लोग 10, 12, 15 तरह की ETFs को अपने पोजीशंस पे बना लेते हैं एंड दे थिंक दैट कि हमने तो अब पूरा मार्केट ही परचेज कर लिया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने लास्ट पोर्टफोलियो बिल्डिंग्स में भी देखा था कि 3 से 5 तरह के ETFs इज सफिशेंट फॉर अस, नॉट मोर देन दैट। इसके अलावा रॉन्ग टाइम हॉरिजन्स इज़ ऑल्सो डूइंग ए ग्रेट प्रॉब्लम्स। रीबैलेंसिंग्स कभी भी नहीं किया है तो दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। आप समय समय पे स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रीबैलेंस करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए, सो दैट यू कैन डू द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई इमरजेंसी फंड्स रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सिप भी बना रहे हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको लिक्विड फंड ETFs में रखना चाहिए, बिकॉज जब भी मार्केट करेक्ट करेगा हम लिक्विड ETFs को निकाल के इजीली शिफ्ट कर पाएंगे इक्विटी ETFs में। सो दैट्स ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग फॉर अस कि ये 8 मिस्टेक्स को आप बहुत डिटेल में समझें, पढ़ें और इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। अब हम बात कर रहे हैं प्रो टिप्स के ऊपर। कुछ ऐसे प्रो टिप्स हैं जो आपको रखने चाहिए विच हेल्प यू आउट इन दैट सिनारियोस। सो सबसे पहला प्रो टिप्स होगा, आपका डिफाइन करिए गोल। आप शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप अपने वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ सोच रहे हैं या अपनी कैपिटल क्रिएशंस की तरफ सोच रहे हैं, यू हैव टू बी लुक फॉर दैट। दूसरा, डाइवर्सिफाई स्मार्टली करिए। सिर्फ 3-4 ETFs में डाइवर्सिफाई करिए अपने आप को, इंटरनेशनल, गोल्ड, सेक्टर और निफ्टी ब्रॉडर, इसी में अपने पैसे को मूव ऑन करिए। ये बेस्ट स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है जो हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग मॉडल पोर्टफोलियो में भी आपको बताया था। इसके अलावा कुछ की मैट्रिक्स है जिनके ऊपर कंस्टेंटली फोकस करिए, लाइक एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर्स और असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है उन कंपनीज के अंदर।
इसके अलावा इन्वेस्ट रेगुलरली करते रहिए, सिप के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए जिससे मार्केट की जो एवरेज कॉस्ट है वो आपको मिलती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए, स्टे इन्वेस्टेड रहिए और अपने गोल्स को कनेक्ट करिए विद ETF पोर्टफोलियोज। टैक्स एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, देखिए कि कौन से टैक्सेशंस आपके ऊपर लागू हैं, प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल करिए, कंप्लाइंसेस को पूरा करिए और जगह ज़रूरत पड़े तो आप अपने लॉस हार्वेस्टिंग्स भी टैक्स एफिशिएंसी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियोडिकली रिव्यू करिए, एटलीस्ट मंथली या क्वार्टरली अपने पोर्टफोलियोज ऑन ETF को रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा डिसिप्लिन रहिए, बहुत ज़्यादा हबरेस में या बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आपको अपने सिनेरियोज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ मेरे लिए रहा है। ETF मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में स्मार्ट इन्वेस्टर्स और जिनको नॉलेज कम है, जिनके पास टाइम कम है मार्केट्स को ट्रैक करने के लिए, मैं 100% कहूँगा कि ETF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए ये 10 मॉड्यूल्स को देखते रहिए। हम एक फास्ट रिकैप करते हैं इस पूरी सीरीज़ का। सो हमने देखा कि जनरली इंट्रोडक्शन टू ETF हमने फर्स्ट मॉड्यूल में स्टडी किया, जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है। ETF कैसे काम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो वी डिस्कस इन मॉड्यूल 2। टाइप ऑफ ETFs हमने पढ़ने की कोशिश की रिगार्डिंग टू सेक्टर, गोल्ड, डेट फंड्स या इंटरनेशनल या इंडेक्स। इसके अलावा बेनिफिट्स एंड रिस्क हमने डिस्कस किए, कैसे स्टार्ट करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ETF में, डेट वी आर डिस्कसिंग। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की हमने ऊपर बात की। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ हमने डिफ्रेंशिएशन किए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग की हमने मॉड्यूल 8 में। टैक्सेशंस और रेगुलेशंस को हमने मॉड्यूल 9 में समझने की कोशिश की और मिस्टेक्स और प्रो टिप्स हमने फाइनल मॉड्यूल में समझने का कोशिश किया है। आई होप सो ये आपने पूरा सीरीज़ एंजॉय किया होगा। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, इसके इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स और PPTs को एक्सेस करने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन एंजॉय इट एनी टाइम। सो इतना ही आज के लिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।